हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। यस, मैं आज 12th साइंस के बच्चों के लिए एक नई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं हर चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में, गुजकेट की एग्ज़ाम में और जीनीट में आपको हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो चलो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? करंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बच्चों, इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? तो उसके लिए हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी? तो आप बोलोगे सर, चारों के चारों क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो कि चारों की चारों वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। हमें चेक करना होगा एक और पैरामीटर, क्या कि जो कोई क्वांटिटी ऑर्डिनरी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे करंट जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करती है, और वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। इसीलिए करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, और वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर, ऑर्डिनरी अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा सिंपल आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है। और वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? जो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। ओके बच्चों, तो पता चल गया। सो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, करंट, इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे देखते हैं। MCQ number 2. No current flows between two charged bodies when connected if they have same dash capacity, potential, charge and none of the above. बच्चों, हमें फाइंड करना है कि करंट कब फ्लो नहीं करेंगी। यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी पे चार्ज है Q1, दूसरी बॉडी पे चार्ज है Q2। इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा कि नहीं, यहाँ पे करंट बनेगा कि नहीं? चार्ज फ्लो होगा तभी करंट बनेगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। तो हमें फाइंड करना है कि करंट कब नहीं बनेगा। बच्चों, हमने थियरी में पढ़ा है कि चार्ज ऑलवेज मूव्स व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। दो बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज मूव करेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी, पोटेंशियल, इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। 3. करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू। बच्चों, हमें फाइंड करना है कि करंट, कंडक्टर में करंट कौन बनाता है। तो बच्चों, हमें पता है कि कंडक्टर में दो ही चीज़ है, एक तो पॉजिटिव आयन है और दूसरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और पॉजिटिव आयंस जो है वो तो फिक्स है, वो तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मूव नहीं कर रहा है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूवेबल है। सो कंडक्टर में जो करंट बना रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। 4. द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डैश। बच्चों, हमें फाइंड करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना है। बच्चों, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। इस कंडक्टर को कोई एक इंस्टेंट पे रोक दो और देखो आप, तो इसमें जितने पॉजिटिव आयंस है उतने ही नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। बच्चों, अभी करंट फ्लो हो रही है, तो इस क्रॉस सेक्शन से, मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन से 5 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रही है और इस क्रॉस सेक्शन से 5 इलेक्ट्रॉन लीव हो रही है। फिर भी आप चेक करोगे तो भी नेट चार्ज 0 ही होगा। क्यों? तो कि 5 एंटर हो रही है, 5 लीव हो रही है, तो अंदर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। तो बच्चों, नेट चार्ज फिर भी कितना होगा? 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 5 नंबर,
द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ एन इक्वल डैश। बच्चों हमें फाइंड करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज कोई एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो किसके इक्विवेलेंट होगी। नेगेटिव चार्ज इन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इन सेम डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों हमने थियरी में देखा है क्या कि पॉजिटिव चार्ज कोई एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसके इक्विवेलेंट जो हमें फ्लो फाइंड करना है तो हम इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट होगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेगेटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके बच्चों, पता चला? तो चलो आगे देखते हैं। 6. A steady current is passing through a conductor of non-uniform cross section। बच्चों एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। आगे द नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज डैश। नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड, दैट मीन्स करंट की बात हो रही है। जो करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। बाग में जो पानी छांटने की पाइप होती है, उस पाइप को जहां से पानी बाहर निकल रहा होता है उस पाइप के मुख को थंब से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जब हम थंब से थोड़ा कवर कर लेते तो एरिया स्मॉल हो जाएगा। तो बच्चों एरिया स्मॉल हो जाने से क्या वाटर कम निकलेगी? नहीं बच्चों, वाटर तो उतनी ही निकलेगी। उतनी ही मतलब जितना वाटर नल में से आ रही है उतनी ही वाटर यहाँ से बाहर निकलेगी। मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर में कोई चेंज नहीं होगा। सो एरिया स्मॉल हो जाने से वाटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाने से जितनी वाटर आएगी उतनी ही वाटर यहाँ से बाहर निकलेगी। मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम ही रहेगी। तो बच्चों कंडक्टर में ऐसा ही होता है। मतलब स्मॉल क्रॉस सेक्शन में से जो करंट, जितनी करंट एंटर होगी लार्ज क्रॉस सेक्शन में से उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। मतलब करंट की क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, एरिया स्मॉल हो जाने से जो चार्ज फ्लो कर रही है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और एरिया लार्ज हो जाने से चार्ज की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो बच्चों जो करंट है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। 7. A charge on electron is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. How many electrons will be passing in 2 seconds through a cross section of conducting wire carrying 0.7 electric current? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल्स टू फाइंड करना है। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और जो करंट फ्लो कर रही है वो है 0.7 एम्पियर। तो बच्चों आपको इक्वेशन मालूम है क्या आएगा? I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q की वैल्यू है NE अपॉन T। चलो बच्चों n को सब्जेक्ट बनाते हैं तो n इक्वल्स टू IT अपॉन E। चलो I की वैल्यू है 0.7, T2 डिवाइड बाई E है 1.6 10⁻⁻19। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻18। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। 8. A charge passing through a conductor carrying current is given by Q equals to 5t square plus 3t plus 1. How much amount of current will pass in t equals to 5 सेकेंड? तो बच्चों चार्ज दिया हुआ है और हमें करंट फाइंड करना है एट पर्टिकुलर टाइम पे। करंट हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि हमें करंट इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो बच्चों हमें जो चार्ज का इक्वेशन है उसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। I इक्वल्स टू dq बाई dt। q की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 5t स्क्वायर का 10t प्लस 3
और हमें फाइंड करना है एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे करंट, तो यहाँ पे रख देते हैं एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे 10 5 प्लस 3, तो टोटल हो जाएगा 53 एम्पियर। तो बच्चों ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। 9 चार्ज पासिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय q इक्वल्स टू b डैश प्लस a डैश t स्क्वायर, व्हाट विल बी द करंट एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। बच्चों ये सवाल आपको खुद करना है, अभी हमने जो किया सवाल वैसे ही आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। और आपको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना है, मैं कमेंट पढ़ूंगा। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर देना है। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं। तो बच्चों एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें ये पॉइंट देखना जरूरी है। इफ करंट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ करंट चेंज हो रही है, मतलब कि करंट अनस्टेडी है, स्टेडी करंट नहीं है। और हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम t1 टू t2, मतलब एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें से t1 से लेकर t2 टाइम तक कितनी चार्ज इस कंडक्टर में से, इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रही है, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन याद रखेंगे बच्चों, वो इक्वेशन है q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 i dt। तो बच्चों ये इक्वेशन कैसे आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों हमें पता है कि चार्ज से करंट फाइंड करने के लिए अभी हमने एक इक्वेशन यूज किया था I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो बच्चों चार्ज से करंट फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना है, और करंट दिया हुआ है और चार्ज फाइंड करना है तो हमें ये इक्वेशन यूज करना है। तो बच्चों ये इक्वेशन आया कैसे वो दिखाता हूं मैं आपको। चलो बच्चों, तो इसको पहले तो हम dq इक्वल्स टू i dt लिख देते हैं, dt यहाँ पे चला गया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड। अब हम लिमिट ले लेते हैं, इधर t1 टू t2 और इधर 0 टू q। तो बच्चों dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, और ये तो ऐसे ही रहेगा t1 टू t2 i dt। तो देखो बच्चों आ गया, तो ऐसे आया। ओके बच्चों, तो ये हमें याद रख लेना है बच्चों। ओके, तो बच्चों इसके ऊपर हम एक बढ़िया सा एमसीक्यू करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं बच्चों। 10 द करंट इन अ कंडक्टर वेराइज विद टाइम t एज I इक्वल्स टू 2t plus 3t स्क्वायर, वेयर I is in ampere, t is in second. So electric charge flowing through a section of the conductor during time t equals to 2 second to t equals to 3 second. तो चलो बच्चों हमने जो इक्वेशन अभी किया उससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन i dt, और लिमिट है t1 टू t2। चलो वैल्यू रखते हैं हम इधर, i की वैल्यू है 2t plus 3t स्क्वायर dt, और जो लिमिट है वो 2 to 3 सेकेंड। इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 to 3 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 3t स्क्वायर dt। चलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो 2 कांस्टेंट है, सो 2 t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट है 2 to 3 प्लस बच्चों ये 3 कांस्टेंट है, और ये t स्क्वायर dt का हो जाएगा t क्यूब बाई 3, और जो लिमिट है वो 2 to 3। यहाँ पे 3 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 2। चलो अब हम लिमिट रखते हैं, एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, t इक्वल्स टू 3, सो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस अपर लिमिट 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, सो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस 27 माइनस 8, सो 5 प्लस 19 इक्वल्स टू 24 कूलम। सो हमें जो चार्ज मिलेगा, जो चार्ज की क्वांटिटी फ्लो करेगी वो होगी 24 कूलम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। बच्चा लोग एक टॉपिक है करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज।
इस टॉपिक को हम बढ़िया से करेंगे और इसके ऊपर 3 से 5 बढ़िया से MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। If a point charge Q is moving in a circle of radius r with a speed v, frequency f, angular speed omega and time period t, then corresponding current। बच्चा लोग एक चार्ज है जो कि r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके पास वेलोसिटी है v, फ्रीक्वेंसी है f, एंगुलर स्पीड है ओमेगा एंड टाइम पीरियड t है। यहाँ पे चार्ज घूम रहा है मतलब कि वो करंट बना रहा है, तो वो कितना करंट बना रहा है उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो वो करंट का इक्वेशन है टाइम पीरियड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, वेलोसिटी एंड रेडियस के साथ और एंगुलर स्पीड के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू एफ, क्यू वी अपॉन 2πr एंड क्यू ओमेगा अपॉन 2π। तो ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो चलो आइए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चा एक चार्ज मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो वो करंट बनाएगा। तो कितना करंट बनाएगा? तो वो करंट बनाएगा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे t जो है वो टाइम पीरियड ले गया बिकॉज मोशन सर्कुलर हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जो टाइम है वो टाइम पीरियड होगा क्यू बाई टी। 1 अपॉन टी मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्यू इंटू एफ, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। नाउ बच्चा लोग हमें पता है कि उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड होगी v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मतलब सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर करेगा। सरकमफरेंस कितना है? 2πr। सो 2πr जितना डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में? t टाइम में। इसके ऊपर से हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड की वैल्यू होगी t इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। अब टाइम पीरियड की वैल्यू हम इधर रखेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू q डिवाइड बाई टाइम पीरियड मतलब 2πr अपॉन v। तो यहाँ पे रखते हैं 2πr अपॉन v है, ऊपर चला जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी और एक इक्वेशन से हमें टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करेंगे और इधर रखेंगे। अभी कौन सा इक्वेशन है? अभी एक इक्वेशन और बाकी है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π अपॉन टी। इससे टाइम पीरियड की वैल्यू मिलेगी t इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा। और ये टाइम पीरियड की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे इधर, तो हमें मिलेगा एक चौथा नंबर का करंट का इक्वेशन। एक तो हो गया q बाई टी, दूसरा QF, तीसरा QV अपॉन 2πr और चौथा मिलेगा हमको I इक्वल्स टू Q और टाइम पीरियड की वैल्यू है 2π अपॉन ओमेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बच्चा लोग चारों के चारों इक्वेशन हमने डिराइव कर लिए। ये चारों के चारों इक्वेशन आपको याद कर लेने हैं। तो बच्चा लोग इसके ऊपर हम MCQ शुरू करते हैं। MCQ नंबर 11, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज f, सो करंट ऑब्टेन इज डैश। बच्चा लोग करंट जो मिलेगा करंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे बच्चा लोग? इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? यस बच्चा लोग, I इक्वल्स टू QF। तो चलो करते हैं, I इक्वल्स टू QF। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो f फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा, तो E इंटू एफ। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, I इक्वल्स टू EF। करंट होगा I इक्वल्स टू EF। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। 12, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स 6.25 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब कि इतना रिवॉल्यूशन हो रहा है पर सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है f इक्वल्स टू 6.25 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड राउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम। करंट प्रोड्यूस इन द ऑर्बिट विल बी डैश। तो हमें करंट फाइंड करना है बच्चा। तो करंट कैसे मिलेगा? I इक्वल्स टू EF अगेन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका चार्ज ही होगा, फ्रीक्वेंसी f है, तो हम वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जो फ्रीक्वेंसी है वो 6.25 इंटू 10⁻15। इसको सॉल्व करोगे बच्चा लोग तो हमें आंसर मिलेगा 1 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। MCQ नंबर 13, a charge of 2 into 10⁻² coulomb moves at 30 revolution per second in a circle of diameter 80 centimeter. The current link with the circuit is dash। बच्चा लोग ये MCQ आपको खुद करना है,
तो इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ओके, तो चलो अगला वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 14, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 into 10⁻⁻11 meter with a constant speed 2.2 10⁻⁶ meter per second. The electric current formed due to motion of electron. बच्चा लोग रेडियस गिवन है r इक्वल्स टू 5.3 10⁻11 मीटर, स्पीड गिवन है 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड और हमें करंट फाइंड करना है। तो बच्चा लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, याद करो तो इक्वेशन होगा I इक्वल्स टू QV/2πr। यस, मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज EV/2πr। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1.6 10⁻⁻19 इंटू स्पीड है 2.2 10⁶ डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 एंड जो रेडियस है वो है 5.3 10⁻11। बच्चा लोग अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा I इक्वल्स टू 1.06 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आइए आगे देखते हैं। एमसीक्यू 15, अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा ऑन इट्स सरफेस is performing rotational motion about an axis perpendicular to its plane. If the angular velocity of the ring is omega, how much current is constituted by the ring? बच्चा लोग ये MCQ में एक रिंग दी हुई है और उसकी जो रेडियस है वो r है, रिंग की रेडियस r है और उसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा है। मतलब कि रिंग के ऊपर चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग के ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लेते हैं Q। और जो रिंग है वो रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसे रोटेशनल मोशन कर रही है विथ एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशनल मोशन कर रही है। अगर रिंग रोटेशनल मोशन कर रही है तो वो करंट बनाएगी, क्योंकि रिंग के ऊपर चार्ज है तो रिंग घूमेगी तो उसके ऊपर चार्ज भी घूमेगा तो करंट बनेगी। तो वो कितनी करंट बनेगी वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे कौन सा वाला, एंगुलर वेलोसिटी वाला, I इक्वल्स टू Q⍵/2π। तो उसके लिए हमें पहले Q फाइंड करना पड़ेगा। और Q कैसे फाइंड करेंगे, लैम्बडा और Q की वैल्यू है, सो लैम्बडा इक्वल्स टू Q/L। इसके ऊपर से हम Q इक्वल्स टू लैम्बडा L हो जाएगा। तो L, व्हाट इज L, लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग मतलब कि उसका सरकमफरेंस 2πr। तो ये Q की वैल्यू मिल गई। चलो अब हम करते हैं करंट का इक्वेशन। करंट मतलब I इक्वल्स टू Q⍵/2π। Q की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है Q की, लैम्बडा 2πr, लैम्बडा 2πr साथ में ओमेगा है, डिवाइड बाय 2π, 2π कट हो जाएगा तो करंट का आंसर आएगा I इक्वल्स टू लैम्बडा r ओमेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चा लोग यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया है और अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।